हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, अभी लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वीडियो का हुआ था, जिसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है काफ़ी बेकार हुआ है। तो वो निराश ना होएं, क्योंकि आपको पता है यूके पीसीएस का आरओ एआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, उसके अलावा देखिए पर्यवेक्षक वाला एग्ज़ाम है। यूके ट्रिपल एससी के भी देखिए कुछ अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे उत्तराखंड पुलिस का मतलब 1550 के आसपास हैं, कनिष्ठ सहायक के हैं। फिर से देखिए वीडियो के आपके आने वाले टाइम में एग्ज़ाम हैं, तो काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो हम देखिए शुरू से जो है अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन उसको अलग लेके चलेंगे। हिंदी जो है हम लोग देखिए हरदेव बहारी से लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी जो है काफ़ी उच्च लेवल की जो है एग्ज़ामिनर पूछ रहा है। और जीके वाला जो पोर्शन है हमारा, जीके वाला पोर्शन की भी एक अलग वीडियो आएगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं चैनल पर अपने आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है देखिए इस चैनल पे जो है वीडियो कंटिन्यू रखी जाएंगी, ताकि जो है आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह, यानी स्टेट सिंबल ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बने हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें उत्तराखंड का प्रशासनिक जो शासनिक और प्रशासनिक ढांचा है, उसी के अंदर जो है हमारा ये उत्तराखंड के राज्य चिन्ह आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से पूछा जाता है कि ये लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया और लोकसभा ने इसको पास कब किया। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है देखिए 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था ये 27 जुलाई 2000 को जो है ये मतलब प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, जो जॉर्ज कमेटी थी, ठीक है, जॉर्ज कमेटी जो थी उसने 29 जुलाई को, ठीक है, यानी 2 दिन बाद, यानी 29 जुलाई 2000 को जो है पंतनगर का दौरा किया और देखिए उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में मिलाने का जो है फैसला लिया गया था। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये कहाँ पर गया, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में ये प्रस्तुत कर दिया गया था। कब, 27 जुलाई, ठीक है, याद रखना 27 जुलाई 2000 को ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को जो है लोकसभा ने इसको पारित कर दिया था। तो आप याद रखना लोकसभा के उस समय पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीएमसी बालयोगी। कौन थे, जीएमसी बालयोगी। क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि जिस समय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में पारित हुआ, उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि डीपली भी वो काफ़ी पूछ सकता है। उसके बाद ये गया था राज्यसभा में, तो राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया था 10 अगस्त 2000 को। और राज्य सभापति कौन थे, कृष्णकांत। कौन थे, कृष्णकांत। फिर क्या था, राष्ट्रपति ने जो है इसको अपनी मंजूरी दी थी 28 अगस्त 2000 को। तो 1 अगस्त 2000, 10 अगस्त 2000 और 28 अगस्त 2000, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना है और आगे भी बनेगा। राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण। कौन थे, के आर नारायण। कई बार क्वेश्चन बना है कि केंद्र में जो है उस समय पर किसकी सरकार थी। तो केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी, देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, यानी एनडीए की। एनडीए की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, इसकी मतलब सरकार थी। और प्रधानमंत्री उस समय पे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात करें देखिए उत्तराखंड का गठन। तो उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये भारत का 27वां राज्य था और हिमालय राज्यों में इसका 11वां स्थान था, यानी विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले हिमालय राज्य था उत्तराखंड, इसको 11वां स्थान मिला था। 31 दिसंबर 2006 तक जो है उत्तरांचल नाम था और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया था, उत्तराखंड। एक बार क्वेश्चन बना भी था गाइज इनकी ऊंचाई से, ठीक है, जो हमारा चाहे राज्य वृक्ष है चाहे राज्य पक्षी है, इनसे भी जो है देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है। तो इनकी ऊंचाई अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस ऊंचाई पर जो है कौन सा हमारा राज्य चिन्ह पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले राज्य वृक्ष बुरांश की बात करें हम लोग, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है बुरांश वृक्ष पाया जाता है। राज्य पक्षी मोनाल जो है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है, ठीक है, राज्य पशु कस्तूरी मृग जो है ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
राज्य जो पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल, ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब इनको हम लोग आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बना है एक बार कि उत्तराखंड में जो है जो राज्य चिन्ह उनका निर्धारण जो है वो कब किया गया था, यानी राज्य चिन्हों को जो है कब अपनाया गया था। तो 2001 है गाइस, इसको 2001 कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा 2000 हो गया, तो 2001 में जो है इनको अपनाया गया था, ठीक है, 2001 में इनको अपनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है कि जो राज्य गठन के बाद जो है राज्य सरकार ने प्रत्येक चिन्हों को कब अपनाया था या इनका निर्धारण जो है कब किया था, तो 2001 में। कब किया था? 2001 में। अब पहला क्वेश्चन आता है इसमें राज्य चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो देखिए राज्य चिन्ह क्या होता है, जो शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वे राज्य चिन्ह या राज्य चिन्ह कहलाता है। अब देखिए जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जो राज्य का चिन्ह है वो इस तरह से है, ये कह सकते हैं हीरे के समान या समचतुर्भुज को बोल सकते हैं। तो इस तरह से है, यहाँ पर 3 पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है, 3 पर्वत चोटियाँ, और बीच वाली चोटी जो है वो थोड़ी ऊंची है, ठीक है, जो 2 चोटी हैं हमारी इस तरह से है ना, इस तरह से है। तो बीच वाली चोटी जो है दोनों चोटियों से जो है ऊंची है, ठीक है, और बीच में जो इस तरह से गंगा की 4 लहरें हैं, ठीक है, यहाँ पर बीच वाली चोटी पर जो है क्या है, अशोक का लाट है। तो ये इस तरह से हमने मोटा मोटा देख लिया। अब इसको थ्योरी में एक बार देख लेते हैं। तो राज्य चिन्ह का आकार जो है देखिए हीरे के आकार के, मतलब हीरे के आकार के समान या सम चतुर्भुज है। एक गोलाकार मुद्रा में देखिए 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है और बीच वाली चोटी अन्य 2 चोटियों से जो है ऊंची है, जिसके मध्य में देखिए अशोक का लाट अंकित है और बीच वाली चोटी जो है लाल रंग से रंगी गई है। तो जो राज्य में हमारे जो आंदोलनकारी थे उनसे संबंधित है ये, ठीक है, लाल रंग। तो अशोक का लाट जो है इस पे अंकित है बीच वाली चोटी पर और लाल रंग की है। तीनों पर्वत चोटियों के नीचे देखिए 4 जलधाराओं को नीले रंग से दर्शाया गया है, क्योंकि पूछ सकता है वो, क्योंकि आपको पता फैक्ट पे काम कर रहा है इस समय आयोग, तो वो कहीं से भी आपसे फैक्ट जो है पूछ लेगा। तो देखिए नीले रंग से जो है इन 4 जलधाराओं को जो है दिखाया गया है, तो जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा और काली, ठीक है, ये 4 जलधाराओं को जो है इसमें दिखाया गया है। अशोक के लाट के नीचे जो है देखिए संस्कृत भाषा में, याद रखना पूछ लेगा किस भाषा में, तो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसको जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, देखिए एक तो ये पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बना है अभी तक 3 पर्वत चोटियों के नीचे जो गंगा की कितनी लहरें हैं, ठीक है, तो आपसे जो है देखिए एग्जामिनर कहीं से भी यहाँ से फैक्ट पूछ सकता है। अगला है उत्तराखंड राज्य गीत। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है गाइस, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का जो है राज्य गीत है। तो देखिए राज्य गीत को अपनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था 2015 में, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति का। कब? 2015 में। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लक्ष्मण सिंह बटोही और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 11, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना फैक्ट पूछ सकता है कि राज्य गीत चयन समिति का गठन कब हुआ था? 2015 में। अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही और सदस्य कितने थे? 11। अब देखिए इस समिति ने जो है इस गीत को कब अपनाया था? 6 फरवरी 2016 को, ठीक है, 6 फरवरी 2016 को जो है इसको अपनाया था। उसके लेखक कौन थे? हेमंत बिष्ट। कौन थे गाइज? हेमंत बिष्ट। गायक थे नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, या कहीं कहीं आपको इनका नाम अनुराधा सरस भी देखने को मिलेगा। राज्य गीत की जो अवधि है वो 9 मिनट की है। कितनी है गाइज? 9 मिनट की। चलिए अगला है उत्तराखंड राज्य पुष्प। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये कौन सा है? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल और कस्तूरी मृग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ब्रह्मकमल देखिए व्रत या उच्च हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। तो ये आपसे ऊंचाई के साथ साथ जो है देखिए हिमालय क्षेत्र ही पूछ लेगा कि हिमालय किस हिमालय क्षेत्र में जो है ये मिलता है। तो व्रत या उच्च हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें देखिए इसका वैज्ञानिक नाम, कई बार जो है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबेलेटा। क्या है? सोसूरिया अबबेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल की बात करें तो उसका कुल है एस्टेरेसी कुल, ठीक है। किस कुल का है ये? ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का है।
ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं? तो अभी तक देखिए जितनी भी प्रजातियां पूछी गई हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड पूछी गई हैं। क्वेश्चन बनाया कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और विश्व में कितनी पाई जाती हैं इसकी? 210। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में? 210। उसके अलावा देखिए बात करें, राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है वो मिलता है फैन कमल। याद रखना, उत्तराखंड में जो है ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां, उसमें से जो है देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पाया जाता है राज्य में, ये पाया जाता है फैन कमल। क्या पाया जाता है? फैन कमल। फैन कमल का जो है वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद रखना, सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, फैन कमल का नाम भी जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा ही है। अब देखिए उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रमुख प्रजातियां हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो फैन कमल, सोसूरिया लंपा, सोसूरिया सोनिया, सोसूरिया ग्रासोफेरा, इसको कस्तूरा कमल, ठीक है, कस्तूरा कमल याद रखना। कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। तो ये आपसे पूछ सकता है। ब्रह्म कमल जो है ये देखिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये देखिए फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है ब्रह्म कमल पाया जाता है। अगला है देखिए, कई बार क्वेश्चन बना भी है कि ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? तो कौलपदम है। और कई बार क्वेश्चन बना है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल का नाम क्या है? तो देखिए महाभारत के वन पर्व में जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। क्या? सौगंधिक पुष्प इसको कहा गया है। ब्रह्म कमल को देखिए हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ये जितने भी देखिए फैक्ट है ना, ये आपको जो है जो फैक्ट वाले क्वेश्चन देता है ना उसमें बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपको अब जो है देखिए थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उनमें इसी तरह के फैक्ट पर आधारित जो है क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्म कमल की बात करें तो देखिए माँ नंदा का जो ये प्रिय पुष्प है, माँ नंदा का, और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। उसके अलावा देखिए जो पौराणिक मान्यता है, ब्रह्म कमल को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल को जो है केदारनाथ स्थित भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक है, पूजा की जाती है इनसे उनकी, और फिर बाद में जो है उन्हीं पुष्प को जो है प्रसाद के रूप में भक्तों को जो है दे दिया जाता है। बात करें देखिए विशेषताओं में, या ब्रह्म कमल की ऊंचाई की बात करें तो ब्रह्म कमल की जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल का पुष्प जो होता है देखिए बैगनी रंग का होता है, और जो टहनियों में नहीं बल्कि पीली पत्तियां, याद रखना, पीली पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में मिलता है। मतलब ये एक ही खिलता है, याद रखना, एक पुष्प में जो एक पौधा होता है ना इस तरह से, तो एक पौधे में जो है एक ही ब्रह्म कमल खिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखना। ब्रह्म कमल के जो खिलने का समय है, यानी ब्रह्म कमल जो है किस समय खिलता है, किन किन महीनों में? तो जुलाई से सितंबर में। ठीक है, जुलाई से सितंबर में जो है ये खिलता है, और अर्धरात्रि में खिलता है। याद रखना, अर्धरात्रि में जो है ये खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को जो है पीसकर हड्डी उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हड्डी उपचार में किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भी कि ब्रह्म कमल पर जो है डाक टिकट कब जारी किया गया था और कितने रुपए का था? तो ब्रह्म कमल पर देखिए 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 1982 में। कब? 1982 में। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अगला है हमारा राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। कौन सा है? मोनाल। अब देखिए मोनाल पक्षी जो है राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन अगर आपको मीटर में ऊंचाई ना दे के पूछ ले कि राज्य पक्षी मोनाल जो है कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो उसमें आपको फिट में मिलेगी। ठीक है, ऊंचाई में जो आंसर होंगे आपके ऑप्शन ABCD, उसमें जो है फुट में होंगे। तो 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर जो है मोनाल पक्षी पाया जाता है। मोनाल पक्षी को देखिए हिमालय का मयूर क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये फेजेंट परिवार का है। किस परिवार का है? फेजेंट परिवार का है ये। उत्तराखंड में देखिए मोनाल की प्रजातियां चार प्रजातियां, चारों आप याद रखना, इपेलेस, स्केलेटरी, क्यूरी, ल्यूफोफोरेसेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रजातियां पूछ लेगा, इनमें से कौन सी प्रजाति जो है मोनाल से संबंधित नहीं है। मोनाल जो है देखिए इसका स्थानीय नाम क्या है? मनियाल या मुनाल। क्या है? मनियाल या मुनाल। अब देखिए मोनाल और इसमें डफिया, ठीक है, तो मोनाल और डफिया जो है ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। अब देखिए जो इसमें मोनाल है,
ठीक है। जो मोनाल है ये मादा पक्षी है और डफिया जो है ये नर पक्षी है। तो दोनों याद रखना, ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा नर पक्षी है और कौन सा मादा है। तो मोनाल जो है देखिए मादा, मोनाल से आप याद रखना इस तरह से, मोनाल माँ और माँ से मादा। तो ये तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया कि मोनाल जो है मादा पक्षी और डफिया जो है वो नर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपोजिट करके इसको देख लेना। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल जो है देखिए केदार घाटी में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में मोनाल जो कहाँ पर मिलते हैं, केदार घाटी में मिलते हैं। मोनाल पक्षी जो है देखिए घोंसला नहीं बनाता, जैसे पहाड़ में कुछ छिद्र होता है, पेड़ में कुछ छिद्र होता है, तो वहाँ पर जो है अपने अंडे दे देता है। अब ये घोंसला नहीं बनाता है। इस पर देखिए नीले, काले, हरे आदि रंग के जो मिश्रण वाले मतलब रंग होते हैं, और इसकी पूंछ जो होती है हरी होती है, याद रखना, ठीक है। और नर पक्षी जो होता है इसके सिर पर जो है रंगीन कलगी होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डफिया की। तो डफिया की बात हो रही है, तो डफिया के सिर पर जो है रंगीन कलगी होती है। तो आप याद रखना, नर पक्षी के सिर पर जो है रंगीन कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया जो है वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल पक्षी का जो देखिए प्रिय भोजन है वो आलू है। उसके अलावा देखिए कीड़े मकोड़े भी खाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो पूछ लेगा कि मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो क्या है, तो आलू है, ठीक है। क्या है, आलू। उसके अलावा देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 था, उसके तहत जो है मोनाल को संरक्षित किया गया था, क्योंकि मोनाल को देखिए मांस के लिए, खाल के लिए सबसे ज़्यादा मारा मतलब इसको सबसे ज़्यादा किल कर रहे थे लोग। तो फिर क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, इसके तहत जो है मोनाल को संरक्षित किया गया था। उसके बाद देखिए राज्य के जो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है, इसने 2008 में पहली बार मोनाल पक्षी की गणना कराई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य के जो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है उसने मोनाल की पहली बार गणना कब कराई थी, तो आप याद रखना 2008 में। 2008 में देखिए मोनाल की जो कुल संख्या थी ये 919 थी। कितनी, 919 थी। अब मोनाल पक्षी पर जो 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। अगला है देखिए राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु, तो यह है कस्तूरी मृग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कस्तूरी मृग से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कस्तूरी मृग राज्य में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग को जो है हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की इसकी बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल है इसका अंगुलोटा और परिवार है मोसीडे, ठीक है। तो कुल भी आपने इसका याद रखना अंगुलोटा, और परिवार भी इसका याद रखना मोसीडे। अब उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की देखिए 4 प्रजाति पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो है कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग देखिए बहुतायत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, पिथौरागढ़ में और उत्तर काशी में। अब देखिए कस्तूरी मृग का जो रंग होता है भूरा तथा काले पीले रंग के इस पर धब्बे पाए जाते हैं। ऊंचाई इसकी जो होती है 20 इंच होती है। कितनी, 20 इंच। अब देखिए कस्तूरी मृग में जो आत्मरक्षा के लिए जो है 2 बाहर निकले हुए नुकीले दांत होते हैं। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो हमारा कस्तूरी मृग होता है इसके जो अगले पैर होते हैं, ठीक है, पिछले पैर से छोटे होते हैं। यानी पिछले पैर जो है ये हमारे कस्तूरी मृग बड़े होते हैं, अगले पैर जो हैं ये छोटे होते हैं। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करना। कस्तूरी मृग जो है देखिए अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अपना जो निवास स्थान है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, और इसको जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं। इसकी जो श्रावण शक्ति होती है, ठीक है, वो बहुत तेज होती है, ठीक है, और सूंघने की शक्ति भी इसकी काफ़ी तीक्ष्ण होती है। बात करें देखिए इसकी औसत आयु की, तो औसत आयु इसकी 20 वर्ष होती है, और गर्भधारण अवधि जो है इसकी 6 माह होती है। मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन है इसका केदारपाती। क्या है, केदारपाती। अब देखिए जो कस्तूरी नर होता है, ठीक है, कस्तूरी नर मृग होता है, उसके गुदा में, ठीक है, जो टूंडी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जो इसके यहाँ पे ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो गुदा में जो है एक ग्रंथि होती है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है। तो यहाँ से जो उसमें बेहद सुगंध होती है, तो उसको बोलते हैं कस्तूरी। तो अद्वितीय सुगंध होती है उसमें। तो ये 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक जो है प्राप्त की जाती है। तो आप इसका देखिए जो इसका वजन है ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि कस्तूरी नर मृग से जो है कस्तूरी कितने ग्राम प्राप्त की जाती है, तो 30 से 45 ग्राम जो है ये प्राप्त की जाती है।
अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कस्तूरी कितने प्रकार की होती है। तो कस्तूरी होती है 3 प्रकार की, कपिल, पिंगल और कृष्ण। कपिल जो होती है नेपाल की कस्तूरी होती है, पिंगल जो है ये कश्मीर की कस्तूरी होती है और कृष्ण जो है ये सिक्किम की कस्तूरी होती है। कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल। ठीक है, आपसे रासायनिक नाम भी कस्तूरी का पूछ सकता है। कस्तूरी मृग जो कस्तूरी होती है, ठीक है, वो दमा, मिर्गी, हृदय रोग और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इसमें भी यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कस्तूरी मृग संरक्षण। तो देखिए कस्तूरी मृग संरक्षण, तो कस्तूरी मृग का जो संरक्षण है 1972 में, याद रखना 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत किया गया था। तो डेट आपने यहाँ पे जरूर याद रखनी है और किस किस प्रभाग ने की थी, तो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के द्वारा। अब पहला आता है कस्तूरी मृग विहार। तो कस्तूरी मृग विहार जो है ये कहाँ पर है, चमोली में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, क्षेत्रफल आप जरूर इसका याद रखना, 967.2 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगला है मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान। ये तो कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है देखिए पिथौरागढ़ व बागेश्वर, यानी दोनों जगह आप बात करें देखिए तो पिथौरागढ़ में जो है ज़्यादा हिस्सा आता है इसका और बागेश्वर में कम आता है। स्थापना इसकी 1977 में की गई थी। अगला है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। ये भी कई बार जो है मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। और नॉर्मली क्वेश्चन जो बनता है कि अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पिथौरागढ़ में है ये और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सर्वाधिक मात्रा में देखिए कस्तूरी जो है, आप याद रखना सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो है ये अस्कोट अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। अगला है कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो ये कहाँ पर है, ये भी चमोली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। उसके अलावा ये 2 योजनाएं इनको आप याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। स्नो लेपर्ड योजना, ठीक है, स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में शुरू हुई थी और टाइगर वॉच योजना जो है 1991-92 में। अब इसको आप एसटी करके याद रख सकते हैं, इस तरह से एसटी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, एस से हो गया हमारा स्नो लेपर्ड योजना यानी 90-91 और टी से हो गया हमारा टाइगर वॉच योजना 1991-92 में। दोनों ही योजनाएं जो है ये एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला है राज्य वृक्ष। तो हमारा राज्य वृक्ष क्या है, बुरांश। ठीक है, क्या है, बुरांश। अब बुरांश वृक्ष जो है देखिए राज्य में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है। याद रखें इस पॉइंट को, कैसा है, सदाबहार वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत में बुरांश की देखिए कितनी 87 प्रजाति, याद रखना भारत में बुरांश की 87 प्रजाति पाई जाती हैं और उत्तराखंड में बुरांश की जो है देखिए 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में देखिए जो सर्वाधिक बुरांश के, याद रखना भारत में सर्वाधिक बुरांश के रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम प्रजाति की जो खोज हुई थी ये श्रीनगर जम्मू में की गई थी। तो श्रीनगर जम्मू में की गई थी, ये इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। बुरांश फूलों का रंग जो होता है ये चटक लाल होते हैं। कैसे होते हैं, चटक लाल रंग के होते हैं। और देखिए जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो सफ़ेद बुरांश पाए जाते हैं। याद रखना 11,000 फुट की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं फीट की, वो सफ़ेद बुरांश पाए जाते हैं। तो पूछ लेगा आपसे कि सफ़ेद बुरांश जो है वो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांश फूल खिलने का समय जो है देखिए फरवरी से अप्रैल है। ठीक है, फरवरी से अप्रैल है। अप्रैल में आपको पता है बहुत खतरनाक गर्मी शुरू हो जाती है, तो उसके फूल जो है धीरे धीरे झड़ने जो है वो शुरू हो जाते हैं। बुरांश के फूल से जो है देखिए मैथेनॉल, जो बुरांश का फूल होता है उससे क्या निकलता है, मैथेनॉल, यानी इसके अंदर मैथेनॉल होता है और जो डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जब कभी आप जैसे पहाड़ पे जाते हैं तो आपको इसकी मतलब जो बोतलों में जो है काफ़ी मिलता है और ये काफ़ी सेल होता है। आप कभी नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल से हम नीचे आएंगे खुरपाताल से, तो आपको ये काफ़ी जगह रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है इसमें देखिए बुरांश को मतलब कब संरक्षित किया गया था, क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बना भी है। तो बुरांश को वन अधिनियम 1974 के तहत जो है संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अब बुरांश पर जो एक डाक टिकट जारी किया गया था 1977 में, याद रखना 1977 में। उसके अलावा देखिए कुतुब के हत्थे पर बना मोनाल का आकर्षण जो चित्र मिला है वो कहाँ से मिला है, मलारी गाँव से। तो ये जो है आपका देखिए इतिहास वाला बन जाता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा किस पर जो है मोनाल के जो है आकर्षक चित्र बने हैं, तो कुतुब के हत्थे पे। और तो ये भी पूछ लेगा कि किस स्थान से मिले हैं, मलारी से मिले हैं,
ठीक है, माड़ा से मिले हैं या फिर हमारे बनकोट से मिले हैं, तो ये आपसे जगह का नाम भी पूछ लेगा। अगला है उत्तराखंड का राज्य खेल। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये है फुटबॉल। अब देखिए आप इसको कब अपनाया गया था, 2011 में। तो फुटबॉल को हम लोग अपनी मतलब पैरों से खेलते हैं, तो दोनों पैर इस तरह से इस तरह से दोनों पैरों से खेलते हैं, ठीक है, दोनों पैरों से खेलते हैं। तो 2011 करके आप इसको याद कर लेंगे आराम से, ये आपको याद हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र। तो ये है ढोल। अब देखिए ढोल को मैं इस तरह से आपको एक तरफ से 5 उँगली ले लो, एक तरफ से आप कोई भी छोटी लकड़ी जिससे हम लोग बजाते हैं या कुछ भी जो जिसको बजाते हैं हम लोग किसी भी चीज़ से, तो वो ले लो। तो इस तरह से आप इसको एक तरफ 1 और एक तरफ 5, ठीक है, हम 5 उँगली से बजाते हैं, तो इस तरह से आप इसको 2015 से याद रख सकते हो। भंडारी कमेटी, याद रखना भंडारी कमेटी का नाम। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ही जो है देखिए ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे हरीश रावत। कौन थे? हरीश रावत। ढोल देखिए एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। तो यहाँ से आप जानवर का नाम भी याद रखना क्योंकि पूछ लेगा एग्जामिनर। तो बकरी की खाल लगाकर जो है इसको बनाया जाता है। और ढोल से जो है देखिए 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, ठीक है, 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ये ताल आप जरूर याद रखना, जो उसमें ताल बजाए जाते हैं ये वो वाले ताल नहीं जो नैन ताल हो गया, गुरपा ताल हो गया, ठीक है, ये हमारा मंसूर ताल हो गया। ये ताल होते हैं जो ढोल से बजाए जाते हैं। तो ढोल में देखिए नौबत, जिसको निमती, रहमानी और बड़े, ठीक है, ये आदि ताल बजाए जाते हैं। इसमें जो नौबत या निमती है ये प्रातःकाल में ओजी जाति के द्वारा जो है 22 पड़ताल में बजाते हैं। जो रहमानी है ये बारात निकालने के समय बजाया जाता है। और बड़े जो है ये मांगलिक जो कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उनमें शुरू करने से पहले जो है इसको बजाया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो ढोल सागर के ज्ञाता हैं ये है उत्तम दास, ठीक है। कौन है? उत्तम दास। अगला है राज्य तितली। तो राज्य तितली है हमारी कॉमन पिकॉक। और कॉमन पिकॉक जो है देखिए हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट, ठीक है, 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम है इसका पेपेलियो वाइनर। क्या है? पेपेलियो वाइनर। और उत्तराखंड की जो राज्य तितली बनी ये कब बनी? 7 नवंबर 2016 को। यानी राज्य सरकार ने जो है 7 नवंबर 2016 को जो है राज्य तितली के रूप में कॉमन पिकॉक को अपना लिया था। भारत में इसकी प्रजाति 1300 प्रजाति पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी प्रजाति हैं 500, ठीक है, 500 प्रजाति हैं कॉमन पिकॉक की। याद रखना 1996 को लिम्बा, ठीक है, लिम्बा बुक ने जो है कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। यानी लिम्बा जो बुक है इसने 1996 में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। उसके अलावा देखिए जो कॉमन पिकॉक का भोजन है ये है टिमरू, ठीक है, टिमरू वृक्ष। और टिमरू वृक्ष पे ही जो है देखिए कॉमन पिकॉक जो है अपने अंडे देती है। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है देखिए कुल ये 30 से 35 दिन है, 30 से 35 दिन है। और भारत की जो सबसे बड़ी तितली है क्या? ट्राइडेस, जो डीडीहात पिथौरागढ़ से मिली है, जिसे गोल्डन वर्ल्ड विंग भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो भारत की सबसे बड़ी तितली है, ठीक है, ट्राइडेस, इसका नाम भी पूछ लेगा आपसे और पूछ लेगा किस स्थान से। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ से जो है ये मिली है। और इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्डन वर्ल्ड विंग जो है इसका दूसरा नाम है। अगला है उत्तराखंड की राजभाषा। तो उत्तराखंड की जो राजभाषा है ये है हिंदी, ठीक है। राजभाषा जो है देखिए भाग 17 में आती है, 343 से 351 तक, और अनुसूची जो है वो है 8वीं। तो द्वितीय राजभाषा अपनाने वाला जो है देखिए भारत का एकमात्र राज्य है उत्तराखंड, जिसने संस्कृत को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया है। तो 19 जनवरी 2010 को अपनाया गया है। बुक में आपको जनवरी 2010 जो है डेट मिल रखी है, लेकिन पूरी डेट भी अगर आपसे पूछ लेगा तो पूरी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 19 जनवरी 2010 को जो है उत्तराखंड ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया था। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? रमेश पोखरियाल निशंक जी। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब देखिए संस्कृत को याद रखना कि पहला राज्य है ये, ठीक है, यहाँ से फैक्ट बन जाएगा। उसके अलावा देखिए संस्कृत नगरी। तो संस्कृत नगरी जो है ऋषिकेश है और 25 अगस्त 2010 को जो है इसको संस्कृत नगरी का दर्जा दिया गया था। और हरिद्वार को भी जो है संस्कृत नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में अगर ये दोनों होंगे तो ए बी करके ऑप्शन देगा, या तो आपको संस्कृत नगरी का ऑप्शन में ऋषिकेश मिलेगा या फिर आपको हरिद्वार मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में देगा वो तो आपको इस तरह से ए या बी करके जो है ऑप्शन देगा। तो गैस ये थे हमारे जो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको पता है
अगर एक भी फैक्ट छूट जाता है, अगर वो एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुःख जो है उसी टाइम पर होता है कि काश हम उस फैक्ट को पढ़ लेते, तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन जो है देखिए पॉइंटों में होता है। आपके अगर पॉइंट 2, 0.5 इस तरह से भी कम है ना, तो आप जो है देखिए मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो जो जितनी भी वीडियो आएँगी वो इसी तरह से जो है देखिए लिखित रूप में आएँगी, क्योंकि मैं लिखने के नहीं समझाऊँगा, क्योंकि पूरा जो है देखिए आपको लिख के पूरे नोट्स मिलेंगे इस तरह से पूरा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगा। जो बच्चे इनको नोट करना चाहेंगे तो वो हाथों हाथ इनको नोट भी कर लें, क्योंकि जो ये मैंने नोट हैं वो कई बुक से बनाए, जैसे बीएस नेगी वाली बुक है, ठीक है, सिंगल लाइनर है, हमारी परीक्षा वाणी, इस तरह से मैंने सभी बुक से जो है इनको मिलाकर जो है बनाया है, ताकि बच्चों को जो है इधर-उधर बुक में से देखना ना पड़े और एक ही जगह उनको जो है सारा डाटा मिल जाए। गाइज़, अगर आपको वीडियो देखिए 1% भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं चैनल के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।